in a second session of LMS training. तमाम दोस्त जिनको हम थोड़ी देर पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में ब्रीफिंग दे चुके हैं, अब हम सेकंड सेशन की तरफ स्विच कर रहे हैं कि सेकंड सेशन में हमारे पास बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप लोगों को एक जनरल सा ओवरव्यू दे दें LMS के बारे में कि HEC की गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी तमाम की तमाम लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो जो कोरोना वायरस की वजह से सस्पेंड हो चुकी हैं उसको किसी भी तरीके से रीएक्टिवेट करें। तो रीएक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जिसके ऊपर हम स्विच कर चुके हैं वो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी इस टाइम दोनों जो हैं अपने घरों में मौजूद हैं। तो इनको किस तरीके से हम जो है पर्टिकुलर एजुकेशन की तरफ ले आएँ कि ये जो टाइम है इनका जो ज़ाया हो रहा है सेशन पूरा, तो उसको किस तरीके से कवर अप किया जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास थी LMS में मूडल की, जो कि वाइडली थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज़ होता है और काफ़ी हमारे फैकल्टी मेंबर्स जो कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं वो ऑलरेडी इससे जो है वो फेमिलर भी हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और किस तरीके से इस पे काम किया जाता है। तो हमारी भी कोशिश ये थी कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्विच कर जाएं या उसको इम्प्लीमेंट करें जो कि सबके लिए इजी टू यूज़ हो। तो मूडल एक LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हमने अपनी इस यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट किया है और उसके बाद हमने उसको अपने सिस्टम पे कॉन्फ़िगर किया। कॉन्फ़िगर करने के बाद जो है उसके अंदर हमने कैटेगरीज सारी बना दी और कोर्सेज एनरोल करने शुरू कर दिए हमने उसमें एंट्री करने। और उसके बाद हमें एक सिर्फ सबसे जो प्रॉब्लम थी सबसे ज़्यादा उन यूनिवर्सिटीज़ को जिस यूनिवर्सिटीज़ में ये सेटअप नहीं था ऑनलाइन लर्निंग का और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, तो उनको प्रॉब्लम थी लेक्चर रिकॉर्डिंग के हवाले से कि टीचर जो है किस तरीके से अपने लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और किस तरीके से स्टूडेंट तक वो प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे काफ़ी अर्सा हम परेशान रहे, काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद काफ़ी टूल्स को, तो फाइनली हम पहुँचे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है एक टूल है जिसको हम फिलहाल यूज़ कर सकते हैं अपनी लेक्चर रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए। जो अभी तक आप लोगों को मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में जितनी चीज़ें भी बताई हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लेक्चर रिकॉर्डिंग के हवाले से हैं, लेकिन प्रॉपर जो आपकी एक्टिविटी होगी बीइंग अ टीचर एक यूनिवर्सिटी को मैनेज करने के हवाले से, वो है सारी की सारी लर्निंग LMS के हवाले से है कि ये एक पूरी की अलग एक दुनिया है कि किस तरीके से इसको हमें चलाना है अपने घर में बैठ के, अपने लेक्चर्स किस तरीके से मैनेज करने हैं, अपने स्टूडेंट के साथ किस तरीके से एंगेज रहना है और अपना सेशन कंप्लीट किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उनसे असाइनमेंट्स लेनी है, टेस्ट लेने हैं, क्विज लेने हैं और उनको कैसे मटेरियल प्रोवाइड करना है और फाइनली कि उनका एग्ज़ाम किस तरीके से लेना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें तब मुमकिन होंगी जब हम LMS को अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और उसके ऊपर हम अब स्विच कर जाएँगे। तो आज का जो पहला सेशन है वो LMS के हवाले से है कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर LMS का क्या है, क्योंकि हमारी बहुत सी फैकल्टी है उसको अभी तक इसके बारे में पता नहीं कि LMS क्या भला है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं। तो ये बिल्कुल जस्ट आपकी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि आप घर में बैठ के इसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप उसको अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हमारी जो पुरानी वेबसाइट, हमारी 2 यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैं, एक पुरानी वेबसाइट है और एक नई वेबसाइट है। पुरानी वेबसाइट जो इस टाइम चल रही है हमारी मेन डोमेन के ऊपर और एक नई वेबसाइट है जिसका एड्रेस है wp.buetk.edu.pk। ये वेबसाइट ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस पे वर्किंग चल रही थी इसकी डेवलपमेंट की। जैसे ही ये हमें फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा चेयरमैन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से और फर्दर हमारे वाइस चांसलर साहब से कि इसको ऑन एयर कर दें, तो ये हम आपके मेन डोमेन के ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो दोनों वेबसाइट्स पे आपने टॉप राइट साइड पे आप लोगों को एक आइकन दिख रहा होगा ईमेल के साथ LMS का। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के ऊपर लेकर आ जाएगा। बेसिकली हम इसको अपनी आईटी की टर्मिनोलॉजी में इसको पोर्टल कहते हैं कि ये एक पोर्टल है, जैसे कि हमारे पास QC की ऑनलाइन सर्वे का एक पोर्टल था, ऑनलाइन एडमिशन्स का एक पोर्टल था, एग्जामिनेशन का एक पोर्टल था। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास ये अब एक पोर्टल है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आप तमाम के तमाम फैकल्टी मेंबर्स प्लस स्टूडेंट्स
सबके अकाउंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। पहली चीज, सबके अकाउंट्स यहाँ पे बन चुके हैं। हर कोई यहाँ पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने से पहले सबसे पहले क्या करना है उसको, कि उसको अपना अकाउंट नंबर या अकाउंट नेम जो है वो याद रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि पासवर्ड आप लोगों के जनरेट नहीं किए गए हैं, आप लोगों के यूज़र यहाँ पे जनरेट किए गए। तो कोई भी यूज़र जिसको यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर ऐड करूँ, बिलफर्ज आबिद, सर आपको किसको लैपटॉप का एक्सेस है यहाँ पे? इस्माइल साहब जी, इस्माइल, पासवर्ड भी बना हुआ है, आप लॉगिन भी हो सकते हैं यहाँ पे। LMS पे लॉगिन हुए हैं आप? अच्छा, कंफर्म बात है, ठीक है। दूसरे हैं हमारे पास तैयब, तैयब डॉट, रजा हैदर साहब का भी हो चुका है। हसनी, तैयब हसनी। अब तैयब हसनी जो है, इसको हम सर्च करते हैं यहाँ पे, तैयब डॉट हसनी, ये कंटिन्यू। अब इनको क्या होगा, हमारी तरफ से एक ईमेल जा चुकी होगी तैयब हसनी को कि आप अपना पासवर्ड रीसेट करें। ठीक है, आप अपनी ईमेल खोल के उस पर चेक कर सकते हैं। जी जी जी, यूनिवर्सिटी वाली ईमेल जो है ऑफिशियल ईमेल, उसमें आपको एक लिंक आ चुका होगा। अगर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं तो उसमें आप काइंडली जाके देख लीजिएगा, आपको एक्सेस आ चुका होगा उसका। ईमेल में आपको एक, आपकी जो ऑफिशियल ईमेल है वहां पे एक ईमेल आई होगी, आपको मेल आई होगी, उस पे आपने क्लिक करना है। यूजर नेम आपका क्रिएट हुआ हुआ है, आपको सिर्फ अपना पासवर्ड रीसेट करना है, वहां पे सेट करना है, सॉरी पासवर्ड सेट नहीं है आपका। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी चीज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल कोर्सेज हैं इस टाइम, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज कैटेगरीज है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले अगेन मैं लॉगिन के पेज पे आ जाता हूँ कि मजीद कंफ्यूजन क्रिएट ना करूँ। एडमिन, मैं अपने उस लॉगिन से एडमिन के लॉगिन से जो है लॉगिन हो जाता हूँ। जी, अच्छा, ये जो मेन स्क्रीन आपके पास आ चुकी है, इसको हम बेसिकली कहते हैं डैशबोर्ड। ये हमारे पास क्या है, मेन डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। डैशबोर्ड, साइट होम, कैलेंडर, प्राइवेट फाइल, माई कोर्सेज, ये दो कोर्सेज हैं जो कि मुझसे रिलेटेड है, और साइट एडमिनिस्ट्रेशन। ये साइट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर है उसके साथ शेयर होता है, और बाकी के साथ नहीं आती ये ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये यहाँ पे बॉडी पे आप देख रहे हैं रिसेंटली एक्सेस्ड कोर्सेज, ये वो कोर्सेज हैं जो कि रिसेंटली मैंने एक्सेस किए हैं। ठीक है, कोर्स ओवरव्यू, ये दो कोर्सेज हैं जो कि मुझसे एसोसिएटेड है। ठीक है, एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये एडवांस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और ये फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के मास्टर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये मिसलिनियस एक कैटेगरी है, ऐसे ही अदर कैटेगरी है, उसके अंदर हमने क्रिएट करके इसे रखा हुआ है फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ठीक है, आप लोगों के पास जब तक कोई सब्जेक्ट आपको असाइन नहीं हुआ होगा उस वक्त तक आपकी इस डैशबोर्ड पे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे जब तक आप लोगों का कोई असाइन नहीं हुआ होगा सब्जेक्ट, वो यहाँ पे आपके उसमें लिस्ट में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की तरफ ले जाता हूँ। बीइंग ए टीचर, अगर मैं टीचर हूँ तो मैं क्या करूँगा, अपना जो सब्जेक्ट मुझे असाइन हुआ है मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो सब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लें, यहाँ पे जो चंद चीज़ें हैं, पहली चीज़ है अनाउंसमेंट क्लास के हवाले से। जैसे कि मैंने आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट टीम में चीज़ बताई थी, एक आप लोग का चैनल है जनरल का, जनरल चैनल, सेम उसी तरीके से यहाँ पे LMS पे भी आपका ये समझे कि एक चैनल है जिसका नाम है अनाउंसमेंट। ठीक है,
और इसमें दूसरा जो चैनल है वो है लेक्चर्स के नाम से। वहां पे हम लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इसी हिसाब से चला रहे थे। यहाँ पे हमारे पास लेक्चर्स के नाम से एक कैटेगरी है या टॉपिक है। इसके अंदर हमारे पास लेक्चर 1 है, ये लेक्चर 2 है, और इसी हिसाब से इसके अंदर मजीद जितने भी लेक्चर होंगे वो आते जाएंगे। अब एक स्टूडेंट है वो किस इस तरीके से देखेगा कि ये लेक्चर किस चीज़ के बारे में, लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 के बारे में जो आपने लिखा है कि बेसिकली पीएलओ सीएलओ के हिसाब से जो आपने लिखना है कि इसके आउटकम्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके गोल क्या है इस लेक्चर का, वो आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इसके लिख देंगे। उसके बाद जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड की है आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, वो आपकी यहाँ पे आप उसको शेयर कर देंगे। ठीक है, जैसे लेक्चर नंबर 2 में हमने यहाँ पे स्क्रीन अपनी वीडियो शेयर की हुई है। ये साहब ने और सौरभ साहब ने वो हमने यहाँ पे शेयर की। स्टूडेंट आएगा जिसने ऑनलाइन अगर क्लास नहीं ली माइक्रोसॉफ्ट टीम में, क्योंकि जो है यहाँ पे लेक्चर लेक्चर है, बिल्कुल इसी तरीके से ये वीडियो यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, अब सेकंड जो इसके अंदर कैसे ये मैं बताता हूँ, उस पे आता हूँ। ये सिर्फ एक दफा आपको एक क्रिएटेड कोर्स दिखा रहा हूँ, उसके बाद किस तरीके से ऑप्शंस आएंगी उस चीज के ऊपर हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप। अगेन मैं आ जाता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मेरा एक टैब है या हम उसको कहेंगे चैनल है लेक्चर्स का। लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 1 है और ये लेक्चर नंबर 2 है। इसी तरीके से जितने भी लेक्चर होंगे हम इसके अंदर डालते जाएंगे। कैसे डालेंगे और ये पॉइंट्स बनते किस तरीके से हैं, इनके ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है असाइनमेंट। जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी वो इसके अंदर शो हो रही होंगी, जितने भी क्विज और टेस्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे, और जितनी बुक वगैरह होंगी वो यहाँ पे शेयर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये वो कोर्सेज हैं जो कि स्टूडेंट जो हैं आपके यहाँ पे एक्सेस करके इन चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है, और जितनी भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको इसमें आउटकम इसमें जितने भी इसके ऑप्शंस हैं इसमें आपको सारी की सारी दिख रही होंगी। ठीक है, इनके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर हम थोड़ी देर बाद आते हैं। अब मैं सबसे पहले एक बेसिक पॉइंट के ऊपर चला जाता हूं जो कि सबके लिए नहीं है, लेकिन आपके वो फैकल्टी मेंबर जिनको आपने नॉमिनेट किया है कि वो जो है इसमें कोर्सेज ऐड करेंगे, तो उनके लिए भी एक छोटी सी ब्रीफिंग है, आप लोग भी देख लें। क्योंकि ये फिलहाल जो है एचईसी की गाइडलाइन के मुताबिक हमें जल्द अज जल्द अपने पूरे के पूरे सेटअप को जो है लेकर जाना है ऑनलाइन लर्निंग की तरफ, और हमारे पास टाइम कम है, तो हमें ये सारे के सारे कोर्सेज खुद इनरोल करने पड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपनी आईटी सेक्शन का और चंद डिपार्टमेंट के कुछ एक्टिव टीचर्स का हमने नॉमिनेशन मांगी है चेयरमैन हजरात से कि ताकि इसको स्पीडी जितने भी कोर्सेज हैं उनको ऐड कर दें। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि हम टीचर्स को, हर इंडिविजुअल टीचर को एडमिनिस्ट्रेटिव वो दे देंगे, एक्सेस दे देंगे कि हर टीचर अपना कोर्स खुद क्रिएट करे, खुद इसके अंदर मैनेज करे, सारी की सारी चीज़ों को खुद चलाए। तो वो आगे के लिए उसके लिए ऑप्शन भी लर्निंग के लिए काम आएंगी। तो और जो अभी भी हमारे जो नॉमिनेटेड टीचर्स हैं 4 हर सेमेस्टर के लिए, तो उनको भी किस तरीके से कोर्स ऐड करने हैं तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो अगेन मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ, वापस आ जाता हूँ सारी चीज़ों के ऊपर। ये बहुत ही बेसिक सा टूल है एमएस लर्निंग का, एलएमएस का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप लॉगिन करेंगे आएंगे, आप लोग के यूजर क्रिएट होके आप लोग को जब हम दे देंगे, जैसे तैयब साहब का वो है, उसमें क्या होगा कि इनको सबसे पहले आना पड़ेगा साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे। आपको आना पड़ेगा किस पे, साइट एडमिनिस्ट्रेशन पे। साइट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको यहाँ पे चंद टेब्स आपको दिख रही हैं, साइट एडमिनिस्ट्रेशन, यूजर, कोर्सेज, ग्रेड, प्लगइन्स, अपीयरेंस, फलाना फलाना, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आपसे जो रिलेटेड है बीइंग ए टीचर वो है कोर्सेज, कोर्सेज का टैब। ठीक है, कोर्सेज के टैब के अंदर आपको क्या करना है, मैनेज कोर्सेज, इसमें भी नहीं आना, कोर्स कस्टम इसमें भी नहीं आना, ऐड कैटेगरी पहले से की हुई है इसमें भी नहीं आना। आपको जो आना है वो किस चीज में, ऐड अ न्यू कोर्स, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर टैब है। या हम आपके उसमें जो प्रिविलेज आपको देंगे बीइंग अ टीचर, उसमें आपके पास ये सारी टैब आ ही नहीं हो रही होंगी, बल्कि एक ही टैब आ रही होगी, सिर्फ ऐड कोर्स। ठीक है, बाकी चीज़ों के आपको प्रिविलेज होंगे ही नहीं। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का एक कोर्स ऐड करते हैं। मैं BUET की पुरानी साइट पे जाके सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आके कोर्सेज में आके पहला आप लोग का कोर्स है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस फॉर एग्जांपल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस EE116, ठीक है। मैं इस पे आ जाता हूँ, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसको शॉर्ट नेम इसका वर्कशॉप प्रैक्टिस नाम दे देता हूँ, इसका शॉर्ट नेम ये कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये किस डिपार्टमेंट का कोर्स है, मुझे ये यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, और किस सेमेस्टर का, ये चीज़ बहुत ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें आपके मुख्तलिफ से टैब्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे ड्रॉप डाउन में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपका है बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका है फर्स्ट सेमेस्टर। आपने इसको सिलेक्ट करना है, जो भी सेमेस्टर का कोर्स होगा उस सेमेस्टर के कोर्स को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कि ये कोर्स विजिबल हो या ना हो, फिलहाल हाइड हो क्या हो, वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये कोर्स आपकी स्टार्ट डेट जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट है, या जिस तारीख से इसका आपकी क्लासेज स्टार्ट होगी। कभी कभी ऐसे होगा कि आपका कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है, या अगर वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसकी स्टार्ट डेट वगैरह करने, उसकी क्लासेज ऑफिशियल सारी चीज़ें उस दिन से स्टार्ट होंगी, ठीक है। और इसकी एंड डेट आप जो रखना चाहें आप रख सकते हैं। फिलहाल हम उसको 31 जो है 31 दिसंबर तक हम इसको चलाएंगे, ठीक है। तो हम 31 दिसंबर 2020 तक हम इसको यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद इसका कोर्स कोड जो है ID क्या है, EE116 था, हाँ EE116। अब इस कोर्स के बारे में जो भी इसका कोर्स कंटेंट है, फॉर एग्जांपल वर्कशॉप प्रैक्टिस CSC डिपार्टमेंट में ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल। ये जो चीज़ है ये इस कोर्स की लिखनी ज़रूरी है। कोर्स टाइटल क्या है, फॉर एग्जांपल कोर्स टाइटल ये है, इसका कोड क्या है EE116, ठीक है। इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, ये सर किसी का माइक ऑन है, अयाज साहब का। अयाज साहब सर अपना माइक सर काइंडली ऑफ कर दीजिएगा। अच्छा, तो मैं अगेन आ जाता हूँ इसके ऊपर। इसके क्रेडिट आवर्स 3 है, मैं इसकी कुछ बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे क्रेडिट आवर 3 है तो 2+1 होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। थ्योरी है नहीं है, तो इसमें जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं इसकी ये हमें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ये आपके कोर्स कंटेंट जो है वो चेयरमैन आपको प्रोवाइड करेंगे कि PLO CLO जो भी आप लोगों को XYZ यहाँ पे लिखने हैं वो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, जो भी चीज़ें हैं मटेरियल है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो चीज़ आपको लिखनी है वो है जी इसलिए माइक ऑन किया था। मेरी वीडियो मेरे पास नहीं आ रही जो आप दिखा रहे हैं ना, प्रेजेंटेशन वगैरह जो शो सर। आपका आपकी इंटरनेट पिक्चर आ स्लो रही है वो नहीं आ रही। इंटरनेट स्लो होगा सर आपका। आप ऐसे करें, मीटिंग अच्छा, को थैंक वो कर दें, लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, शायद आ जाए। यू। सही है, थैंक यू सर, इंटरनेट स्लो थैंक यू। हो तो सर ये स्क्रीन शेयर नहीं होती। जी बिल्कुल स्लो तो है मेरे पास। जी जी, इंटरनेट स्लो थैंक हो तो सर ये स्क्रीन शेयरिंग बंद हो जाती है। जी, मैं रीज्वाइन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अगेन हम कंटिन्यू करते हैं इसको यहाँ से कि हमने इसके बेसिक जो इसके बारे में था हमने वो डिटेल टेक्स्ट वगैरह सारा लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमें इस सब्जेक्ट की पिक्चर जो है वो ऐड करनी है, ठीक है। तो उस पर मैं आ जाता हूँ इमेजेस पे कि बेसिक इलेक्ट्रिक वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस की कोई भी पिक्चर आप देना चाहें, बिलफर्जी मैंने एक पिक्चर दे दी। इसको सेव किया,
से सेव हो गई। इस पिक्चर को जो है मैं, ये गालिबन ये आपको मेरी तरह नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है या चेयरमैन कि कौन सी पिक्चर लगानी है। मैं तो फिलहाल जान छुड़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं आप सेम इसी तरह गूगल पे उसी टाइम ढूंढ रहे हो ये वो। मतलब जो भी कंटेंट आप डालेंगे वो आपका वेल प्रिपेयर्ड कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके कोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें इंटर कर देंगे, बाकी इन दूसरी चीज़ों की फिलहाल ज़रूरत नहीं, फाइल एंड अपलोड, अपीयरेंस, कोर्स फॉर्मेट क्या होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये इसकी बहुत सी एडवांस फीचर्स हैं जिनके ऊपर हम फिलहाल नहीं जा रहे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सके। फिर जो नेक्स्ट सेशन हमारे पास आएंगे एडवांस, उनमें हम इनको डिस्कस करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। EE16 ये कह रहा है कि ये कोर्स कोड ऑलरेडी इनरोल्ड है, ठीक है, तो मैं इसको ELE का नाम दे देता हूँ, ELE का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्योंकि मैं इस कोर्स को बाद में डिलीट कर दूंगा। इसको जैसे ही सेव कर देंगे आप, ये आपका स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा इसमें, तो वो सेकंड स्टेप ये आएगा कि इस कोर्स को कौन मैनेज कर रहा है, इस कोर्स को मैनेज कौन कर रहा है। इस कोर्स को मैनेज कर रहा है बिलफर आप लोगों का चेयरमैन रजा हैदर, बल्कि यहाँ पे चेयरमैन EED, चेयरमैन EED, ठीक है। और सब्जेक्ट टीचर बिलफर जिसका है तैयब, तैयब अच्छा फंसा है मेरे साथ, तैयब डॉट हसनी, ठीक है। ठीक है, अभी जो है तैयब हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे इनको दो एज ए मैनेजर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैनेजर, अभी तक टीचर असाइन नहीं किया है, दोनों को मैनेजर, क्योंकि इस कोर्स को मैनेज कौन करेगा, तैयब करेगा और चेयरमैन करेगा, ठीक है। ये दो मेरे पास मैनेज हो यूजर जो है इसमें इनरोल हो गए, ठीक है। अब जो तैयब है इसको मैं एक और भी यहाँ पे प्रिविलेज दे रहा हूँ, वो प्रिविलेज है सब्जेक्ट टीचर का। इस सब्जेक्ट का टीचर जो है अब वो कौन है, कहाँ गया वो एडिटिंग टीचर, टीचर, ठीक है। ये टीचर मैंने इसको तैयब को असाइन कर दिया। अब जो है इस कोर्स के साथ साथ मैनेजर, मैनेजर जो है कभी भी कोर्स जो है रिफ्लेक्ट नहीं करता है मैनेजर के साथ, कोर्स स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्स रिफ्लेक्ट करता है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्टूडेंट आपकी जो लिस्ट होगी ना जो यूनिवर्सिटी में जितने भी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ स्टार्ट से, अगर बल्कि इधर से एक साइट, कहाँ गया, होम साइट, ये अलहदा से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे जितने भी हमारे पास कोर्सेज हैं, बिलफर्स कंप्यूटर का हमारे पास एक कोर्स है, यहाँ पे बहुत से कोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में, ये बहुत से कोर्सेज हैं। लेकिन इस कोर्स में चेयरमैन भी है, बहुत कुछ अटैच है, लेकिन नाम किसका शो हो रहा है, गुल मोहम्मद साहब का। क्यों, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट का टीचर है। ये कोर्स जो है इस टीचर को असाइन हुआ है, ठीक है। जो हमने सेटिंग में, अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो, मैनेजर भी लिखा और टीचर भी लिखा। मैनेजर से मुराद ये है कि ये सिर्फ उसको एक्सेस होगा एडमिनिस्ट्रेटिवली कि इस कोर्स के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको मैनेज कर सकता है, उनको देख सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, सिर्फ मैनेज कर सकता है। इंटरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ कौन करेगा, जो टीचर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चीजें होगी। इसके साथ साथ इसमें बाकी और क्या अभी इनरोल होने हैं, इसमें इनरोल होने हैं स्टूडेंट। अब बोर्ड बिल फॉर 19 ELE01, ये कौन है, मिस्टर शेरी हसन, ये भी ऐड हो गया। अच्छा 02 ये भी ऐड हो गया, 03 ये भी ऐड हो गया, गुलाम कादिर 04 ये भी ऐड। ये आपको तमाम के तमाम ये स्टूडेंट जो हैं ये हम एनरोल करके दे देंगे आईटी वाले, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी मैं ऐसे 4 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आप लोगों को
ऐड करके दे देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि हमारे पास ये 2 टीचर हैं, इसके सॉरी 1 टीचर है, 2 मैनेजर हैं, ठीक है, और ये 4 स्टूडेंट जो है हमारे साथ इसमें इनरोल हो चुके हैं। अब ये स्टूडेंट जो है जब अपना लॉगिन करेंगे तो जैसे टीचर के लिए शो हो रहा था कोर्स, अब उनके स्टूडेंट्स के लिए भी शो हो रहा होगा उनके डैशबोर्ड पे कि हमें ये कोर्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे टीचर के उसमें डैशबोर्ड में शो हो रहा था कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट के उसमें ये शो हो रहा होगा कि ये कोर्स वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सर? क्लियर है ये चीज? ये जी नहीं, इसकी आपको आपको ये सारी चीजें तैयार होके मिलेंगी, आपको जब मिलेगी चीज के तैयार होके इस हिसाब में लेक्चर ऐड करना। अब आपको जो तैयार होके कोर्स मिलेगा उसमें ये इस फॉर्म में होगा इनिशियली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आप लोगों को, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इस चीज को समझना हर टीचर के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि वो अपने कोर्सेज खुद मैनेज कर रहा होगा। अब इस स्क्रीन में आप लोगों को यहाँ पे टॉप राइट साइड पे थोड़ा सा नीचे यहाँ पे एक गियर का आइकन दिखाई दे रहा होगा, जो कि सेटिंग को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पे चंद आपको ऑप्शन दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले एडिट सेटिंग। एडिट सेटिंग से मुराद कि आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये दोबारा उस एडिटिंग फॉर्म पे खुल जाएगा जो कि हम शुरू में कर रहे थे। ठीक है, पूरा कोर्स की एडिटिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। और इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। मैं इस पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे आप देखें ये वही उस फॉर्म पे आ गया जहाँ पे हम शुरू से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ये वो उस एडिटिंग में आ गया, कोर्स एडिटिंग में, जो कि आप क्रिएट कर रहे थे बेसिक उसकी बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के उसमें। ठीक है, और दूसरी जो है ये टर्न एडिटिंग ऑन। ठीक है, टर्न एडिटिंग ऑन से मुराद के अब इस कोर्स को मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर को एडिट कर रहा था, ये इसकी वर्किंग को एडिट करेगा। इसकी वर्किंग को एडिट करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये कोर्स आपके लिए एज ए एडिटेबल खुल जाएगा। और आप जब भी इस कोर्स के ऊपर काम करेंगे, कोई लेक्चर अपलोड करना है, कोई असाइनमेंट अपलोड करनी है, कोई मटेरियल अपलोड करना है, कोई बुक शेयर करनी है, कोई भी एक्टिविटी आपको इस कोर्स के अंदर बीइंग अ टीचर करनी है, तो उसके लिए इसका टर्न एडिटिंग ऑन करना जरूरी है। ठीक है सर? उसके बाद कोर्स कंप्लीशन ये सेटिंग है, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। फिल्टर्स, ग्रेड बुक, सेटअप, आउटकम्स, बैकअप, रिस्टोर, इंपोर्ट, रीसेट वगैरह मोर, और भी इसकी सेटिंग्स हैं, इनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आएंगे। अब सबसे पहले बीइंग अ टीचर हमें जिस चीज़ की बहुत चीज़ ज़रूरत है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो है टर्न एडिटिंग ऑन। इस टर्न एडिटिंग ऑन ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास ये कोर्स एडिटिंग मोड में खुल जाएगा। इसमें मैं आपको पहले ही एक चीज बताई थी कि इसके अंदर चंद टॉपिक्स जो हैं, जिसको हम वहां पे चैनल के नाम से जानते थे माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर, यहाँ पे ये टॉपिक के नाम से, यहाँ पे उसको हम टॉपिक के नाम से जानते हैं। इसके अंदर 5 टॉपिक ऐड हैं। एक अनाउंसमेंट, वहां पे जर्नल था, यहाँ पे क्या है, अनाउंसमेंट है, ये बाय डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद 4 टॉपिक हैं, 1 2 3 4। अगर हम चाहें तो एक यहाँ पे 8 टॉपिक का हमारे पास यहाँ बटन बना है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो हम 5वां टॉपिक भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ये टॉपिक क्या है, बेसिकली ये कैटेगरीज हैं या चैनल्स हैं आपके वो। ठीक है, मैं अगेन इसको इस टॉपिक को वापस 5वें को डिलीट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं। 4 टॉपिक जो है हमें क्या करने हैं, अब इन टॉपिक को नेम देने हैं, रीनेम करना है। ठीक है, सबसे पहले जो आप आबिद साहब पूछ रहे थे ना कि ये लेक्चर कैसे आया, या इस्माइल साहब आप पूछ रहे थे कि ये लेक्चर कहाँ से आया, तो हमने क्या किया, टॉपिक 1 को नाम दिया ऐसे रीनेम करके लेक्चर। ठीक है, इंटर किया। अब पहला जो था हमारे पास टॉपिक 1, ये बेसिकली हमारे पास लेक्चर हो गया। दूसरा हमारे पास था, इसको हमने नाम दिया असाइनमेंट। ठीक है, तीसरा जिसको हमने नाम दिया वो है क्विज। और चौथा जो है जिसको हमने नाम देना है वो है लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, ये हमारे पास 4 जो हैं वो चैनल समझें, 4 कैटेगरी समझें, या 4 हमारे पास सेक्शन समझें, या 4 इनको टॉपिक समझें, या इनको जो भी आप नाम दें अपने। जी, अब ये सारी चीजें, अब इनके तमाम के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक्टिविटीज करनी।
इनके अंदर एक्टिविटीज करनी है। अनाउंसमेंट के अंदर बिलफर्ज मैं सबसे पहले अटेंडेंस लेना चाहता हूं। मैं अनाउंसमेंट के अंदर अटेंडेंस स्टार्ट कर सकता हूं। भाई अटेंडेंस है, आज की तारीख फॉर एग्जांपल क्या है, आज 18/4/2020। मैं इसको बिलफर्ज सेव कर देता हूं। ये एक एक्टिविटी, अटेंडेंस की एक्टिविटी जो है मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अनाउंसमेंट के अंदर ये मेरी एक एक्टिविटी आ चुकी है, अटेंडेंस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट होगा यहाँ पे अपनी अटेंडेंस लगाएगा। ठीक है, अब लेक्चर्स के अंदर मैं आ जाता हूँ बिलफर यहाँ पे, या आपने कोई ऐसी जनरल कोई चीज शेयर करनी है जो कि कोई भी अनाउंसमेंट है, लेक्चर से हट के कोई भी अनाउंसमेंट है आपकी क्लास से रिलेटेड या चीजों से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी। लेकिन लेक्चर्स के अंदर हम आएंगे, लेक्चर के अंदर अगेन हमें ये एक्टिविटीज के बहुत से टैब आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आपको इन टैब्स को यूज करना आना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट है, अटेंडेंस है, चैट है, चॉइस है। ठीक है, कॉन्ग्रीव एक हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम की तरह का एक टूल था जो कि हम अब यूज नहीं कर रहे, इसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, एक्सटर्नल टूल्स हैं कुछ, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल अपनी टीचिंग एड ऑन के हिसाब से अगर डेवलप किए हुए हैं तो वो हैं। तो हम फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं लेसन के ऊपर, हमें लेक्चर देना है तो लेसन, तो हम लेसन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब लेसन पे सबसे पहले मैं इसको नाम देता हूँ लेक्चर नंबर 1। कम से कम अगर आप इसको अगेन उसकी तरह टाइटल देना चाहते हैं, दे नहीं देना चाहते हैं, आपकी मर्जी। बेसिक मुझे अगर इंटरनेट पे कुछ इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट मिल जाता है तो मैं इसको लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया एक, या ये टेक्स्ट ले लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये मैंने इस लेक्चर के हवाले से कि ये लेक्चर मेरा किस चीज़ को कवर कर रहा है, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आउटकम्स हैं, गोल्स हैं वगैरह, जो कुछ भी एक्सरसाइज जो आप लोगों को आपके ओबीई के हिसाब से बताना है लेक्चर के हवाले से, वो आप यहाँ पे इसमें लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे चंद चीज़ें दिख रही हैं, ये ऑप्शंस हैं। ये आपको पता है, ये जो वर्ड जितने भी आप लोग यूज़ करते हैं, कोई भी आप इसके ऊपर आपने कोई किसी को बोल्ड करना है, किसी को अनबोल्ड करना है, इटैलिक करना है, क्या करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, लेकिन साथ में इसमें एक ऑप्शन है पिक्चर की लिंक करने की। ठीक है, अनलिंक करने की। ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करने की, वीडियो इंसर्ट करने की। अगर आपकी वीडियो, आप समझते हैं लेक्चर की वीडियो आपके सिस्टम में मौजूद है, कंप्यूटर पे मौजूद है, आप उसको अपलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसको डायरेक्ट वीडियो पे आ जाएं और वो ब्राउज कर लें। अगर आपके सिस्टम में कहीं पड़ी हुई है वो वीडियो, तो आप यहाँ से कहीं से उस वीडियो को अपलोड करके यहाँ पे लगा दें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास वो उसका लिंक है यूट्यूब से, कहीं पे आपने यूट्यूब पे कहीं पे वो अपनी रखी हुई है वीडियो, यूट्यूब पे अगर आपके पास इस सब्जेक्ट की कोई वीडियो है बिलफर्ज पड़ी हुई है, बेसिक इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की कोई, फॉर एग्जांपल ये एक वीडियो है, ये आपने वहां से उठानी है और यहाँ पे इसका लिंक शेयर करना है। लिंक शेयर करने के बाद इंसर्ट मीडिया कर देना। ठीक है, इंसर्ट मीडिया कर देंगे, ये आपकी यहाँ पे ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको अगेन वापस खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा आपके पास बहुत सी ऑप्शन है अपनी जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, जो आपने अपनी रिकॉर्डिंग की है वीडियो और आपने रिपोजिटरी पे पब्लिश की है चाहे नहीं की है, चाहे पब्लिश की है चाहे नहीं की है, लेकिन वो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम के अकाउंट पे वो वीडियो मौजूद होगी। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को यहाँ पे देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं वो आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ।
ये वो मेरी वीडियो है जो कि ऑनलाइन पड़ी हुई है वहां पे। ये पहली ट्रेनिंग सेशन के हवाले से है जो कि कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग को दी थी, सेम वही ट्रेनिंग जो आज मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये उसी की ही रिकॉर्डिंग है। अब ये क्या है, इसमें यहाँ पे आप लोग नीचे देख रहे होंगे एक ऑप्शन है शेयर की। शेयर के बाद इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एम्बेडेड। इस एम्बेडेड को यहाँ पे मैं इसका कोई भी साइज सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस साइज की मुझे ये अपलोड करनी है। ठीक है, क्वालिटी उसकी जिस क्वालिटी की सिलेक्ट करनी है, मैं फिलहाल इसकी स्टैंडर्ड जो भी नॉर्मल साइज है ताकि हर स्टूडेंट इसको आराम से वहाँ पे देख सके, तो ये साइज जो है उसका मोर देन इनफ है। ठीक है, मोबाइल पे और किसी चीज़ पे भी देखना चाहे तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस कोड को। ये बेसिकली क्या है, ये हम कंप्यूटर में कहते हैं कि फ्रेम, आपकी वीडियो का एक फ्रेम है जिसको हम लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे अगेन मैं वापस आ जाता हूँ उस डिस्क्रिप्शन पे जो कि लेक्चर के हवाले से मैंने कहा कि आप पीएलओ सीएलओ जो भी ऑब्जेक्टिव आउटकम वगैरह जो हैं, उसके फौरन बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे आएंगे शो और हाइड एडवांस। कुछ एडवांस ऑप्शन हैं वो खुल जाएंगी इसकी। इस एडवांस ऑप्शन के अंदर आपको लास्ट में HTML का एक आपको टैग दिख रहा होगा, ब्रैकेट है दो इसकी छोटी ब्रैकेट। ठीक है, अब ये इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, ये खुल जाएगा। इसके बिल्कुल लास्ट पे आप आ जाएं, इसके लास्ट पे एंड पे आ जाएं, ये लाइन नंबर 12 पे मैं आ गया। लाइन नंबर 12 पे आके मैंने कंट्रोल वी किया, लाइन नंबर 12 पे आके मैंने कंट्रोल वी किया और उसके बाद मैंने एक ऑप्शन है इसको कर दिया कि डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑन कोर्स पेज। आपका जो कोर्स पेज है ये लेक्चर उस पर डायरेक्टली दिखाई दे या अंदर पड़ा हो। अगर आप चाहते हैं कि नहीं नॉर्मली जो है वो सिर्फ नाम आया लेक्चर 2 और कंटेंट उसके अंदर दिखें, जब उस पर क्लिक करें तब दिखें, तब आप इसको अनसेलेक्ट रहने दें। वरना आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको उस पर साथ में दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसकी बाकी भी दूसरी बहुत सी ऑप्शंस हैं। अब वो जो लेक्चर था वो मेरा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। ठीक है, अब मैं अगेन आ जाता हूँ इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस के ऊपर। तो मेरा पहला लेक्चर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। वो जो ऑप्शन थी ना लास्ट मैंने कहा शो हो ना हो, वो जैसे ही उसको सिलेक्ट किया, वरना ये क्या होता है, ये सिर्फ लेक्चर 1 दिखाई देता बस। जब उसको क्लिक करते आप तब उसके अंदर जाते फिर आपको ये दिखाई देगी चीजें। लेकिन मैंने उसको कहा कि नहीं डिस्प्ले करो कोर्स पेज के ऊपर, तो अब ये कोर्स पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, वो आके जब इसको देखेगा तो इसकी ऑटो अटेंडेंस, जब ये पूरा लेक्चर देखेगा उसकी ऑटो अटेंडेंस यहाँ पे लग जाएगी। जिसने लेक्चर वहां पे नहीं लिया, ये पूरी वीडियो जब तक 100% नहीं देखेगा तब तक उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ये एक्टिविटी इसकी ऑटोमेटिक मैनेज हो रही है, जो एक प्लगइन है जो कि हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से तो अभी कल एक टीचर ने, हमारे फैसल मकबूल साहब थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि स्टूडेंट जो है वो वीडियो लगा के चला जाए, घूमे फिरे और वो लेक्चर ऐसे ही चल रहा हो तो उसकी अटेंडेंस तो लग जाएगी। मैंने कहा भाई इस तरह से तो क्लास में बैठा रहे और आप लेक्चर दे रहे हैं, वो नहीं सुनना चाहे तो वो उसकी मर्जी है, आप उसको रोक तो नहीं सकते। लेकिन जितना हो सकता है हम उसको, इसके अंदर एक और भी चीजें हैं कि जिससे पहले जो टूल था हमारे पास पेनेप्टो का जिसके ऊपर हम आ रहे थे, उसके अंदर ऑप्शन क्या थी कि उन्होंने दरमियान में कुछ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज रखी हुई थी कि क्विज है या कोई क्वेश्चन आंसर है या कोई इस तरह की चीजें उसने पूछी हैं। 2 जमा 2 कितना होता है, 2 जमा 2 4 होता है, हालांकि कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उसको इंटरप्ट करने के लिए, ताकि वो स्टूडेंट जब तक उसको क्लिक नहीं, जवाब नहीं देगा, वीडियो आगे नहीं चलेगी। और उस पॉइंट तक 2 जमा 2 तक वो डायरेक्टली भी नहीं आ सकता, उससे पहले उसको 13 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब वो 2 जमा 2 वाले पॉइंट पे पहुंचेगा। मतलब वो लाजमी उसको वीडियो दिखानी है कि वो देखे। ठीक है, तो वो सारी चीजें, मतलब वो इस तरह के बहुत से आईटी के टूल्स हैं जो कि हम इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हम भी इसमें नए हैं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि इसको और जितना आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं कि स्टूडेंट लाजमी लेक्चर दे के समझे और वो उसने क्या एक्टिविटी की है इसके दौरान, उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सी चीजें हम आईटी टूल इसके अंदर इंप्लीमेंट करते जाएंगे और आप लोग के साथ शेयर भी करते जाएंगे इन चीज़ों को। तो खैर एनी हाउ, फिलहाल जो चीज़ें अवेलेबल हैं हम फिलहाल उनको लेके चलते हैं। आपके पास लेक्चर 1 है, उसका आपने डिस्क्रिप्शन दे दी और उसकी आपकी वीडियो आ गई। अब स्टूडेंट आपका दे सकता है, आपकी जिम्मेदारी कंप्लीट हो गई कम से कम। क्या आपने क्या किया, अपना लेक्चर रिकॉर्ड किया और लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दिया। आज की जिम्मेदारी आपकी खत्म हो गई कि भाई अब स्टूडेंट आए, वो देखे लेक्चर न देखे जो भी करे, ये नन ऑफ योर बिजनेस। आपने अपना टास्क कंप्लीट किया, अब स्टूडेंट का काम है उसको पढ़ना है। तो
ठीक है। वो जाहिर बात है स्टूडेंट अब क्योंकि उसके एग्जामिनेशन का जो सेटअप है अभी आगे चल के वो टेक होम एग्जामिनेशन होगा, वो इतना टफ सेटअप होता है, आप लोगों ने चीज़ें देखी हैं कि स्टूडेंट के पास ओपन बुक भी खुली हो, सब कुछ खुली हो, वो टेक होम में कैसे वो उसको हर स्टूडेंट को अलहदा से क्वेश्चन जा रहे होंगे उसकी लर्निंग के हिसाब से, तो उस ग्रुप में भी बैठ के भी वो नहीं कर पाएगा, किसी की हेल्प नहीं कर पाएगा। वो बहुत से एग्जामिनेशन के मेथड्स हैं जो कि हम सजेस्ट करेंगे अपनी फैकल्टी को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि कौन कौन से आप टूल्स हैं जिनको यूज़ करते हुए स्टूडेंट को असिस्ट कर सकते हैं। वो एक अनदर स्टोरी है, उस लेवल पे अभी तक हम नहीं आए, लेकिन हम वो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को और आपके एकेडमिया के जो एचओडीज हैं उनको ले आएंगे कि आप किस तरीके से स्टूडेंट्स को, अगर ये कोरोना वायरस का केस लंबा चला और स्टूडेंट का हमें एग्जामिनेशन भी यहीं पे ही लेना पड़ा, तो उसके क्या ऑप्शन होंगे, किस तरीके से लेंगे, और आईटी जो गैजेट्स हैं वो क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, फिर वो हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक आप लोगों का काम है, तो आप लोगों का काम यह है क्या है, फिलहाल जो एचईसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना है और यहाँ पे लगाना है। प्लस उसके अलावा अगर असाइनमेंट है तो आप इसी तरीके से असाइनमेंट भी ऐड कर सकते हैं। कोई असाइनमेंट देना चाहते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट आपने दे दी, ठीक है, सिलेक्ट कर लिया असाइनमेंट को। ये सेम चीजें वहां पे भी थी माइक्रोसॉफ्ट टीम में, वहां पे आप करना चाहे ना करना चाहे कोई उसका मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे करनी है। वहां पे क्विज आप लेना चाहे नहीं लेना चाहे आपकी मर्जी, अप टू यू है। असाइनमेंट देना चाहे नहीं देना चाहे अप टू यू है। नोट, क्लास नोट वहां पे देखना चाहे नहीं देखना चाहे अप टू यू है, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। असाइनमेंट किस चीज़ के बारे में, ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने यहाँ पे लिख लिया। कोई भी उससे रिलेटेड कोई फाइल है असाइनमेंट से रिलेटेड, वो मैं शेयर अगर करना चाहूँ तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये डेस्कटॉप पे डीबग के नाम से एक फाइल है, ये असाइनमेंट की फाइल है फॉर एग्जांपल, ये मैंने शेयर की। अच्छा, असाइनमेंट की यहाँ पे चंद चीज़ें देखिएगा कि अगेन असाइनमेंट कब से स्टार्ट जमा होनी है, कल से आपको जमा कर सकते हैं, आज दी है कल से आप जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है इसकी, ठीक है। कट डेट ऑफ, ये अगर आप ऑन करना चाहते हैं आपकी मर्जी, नहीं करना चाहते हैं आपकी मर्जी, ठीक है। या आप रिमाइंडर देना चाहते हैं इसको स्टूडेंट को कि कितने दिनों तक, मतलब 18 तारीख है, आपने जो है इसको दरमियान में कोई रिमाइंडर देना है, ड्यू डेट गुजर गई है उसके बाद भी कि जमा करनी है। या कट डेट सिर्फ उनके लिए है जिसने आधी असाइनमेंट जमा की आधी नहीं की है, तो उनको रिमाइंडर जो है 18 के बाद जाए कि भाई आपने आधी असाइनमेंट जमा की आधी नहीं की है। जो भी एक्सरसाइज चीज़ें हैं वो आप, जी जी, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट जो है क्या कर सकता है, असाइनमेंट सबमिट कैसे करेगा। ऑनलाइन टेक्स्ट ऑनलाइन जमा करें, यहाँ पे आके पोर्टल पे लॉगिन हो, लॉगिन होने के बाद अपनी असाइनमेंट जमा करें। तो उसके लिए वर्ड की लिमिट है या नहीं है, नहीं है तो इसको एज इट इज छोड़ दें। अगर है तो कितनी है वह यहाँ पे लिख दें, 500 वर्ड हैं, जितने वर्ड हैं वो उतने लिख सकता है, वो आपने कर दिया। प्लस आपने कहा कि इस तरह भी कर सकता है, या कोई फाइल है भाई आप अपनी फाइल जमा करें, ऑनलाइन कुछ ना लिखें, फाइल जमा करें। फाइल, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी होंगी, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है, 1 है, ठीक है। अच्छा, वो फाइल का साइज कितना होगा वो भी आपने अगर रखना है तो आप भी रख सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेड फाइल टाइप, अगर आपने कहा है कि भाई प्रेजेंटेशन हो, सिर्फ पीपीटी हो या ऑल टाइप हो, पीपीटी हो, आईडियो हो, जो भी हो एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिल्फर जो डॉट pptx, ये प्रेजेंटेशन फाइल है तो सिर्फ प्रेजेंटेशन ही एक्सेप्ट होगी। या डॉट पीडीएफ है कि भाई मैं सिर्फ पीडीएफ फाइल ही एक्सेप्ट करूंगा। या डॉट डॉक एक्स है, मैं सिर्फ वर्ड की फाइल ही एक्सेप्ट करूंगा। जो भी आप करना चाहें या अप टू यू है, ठीक है। ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं। या आप दोनों भी ऑप्शन दे सकते हैं कि भाई आपकी मर्जी फाइल करें या आपकी मर्जी ऑनलाइन टेक्स्ट सबमिट करें। और ऑनलाइन टेक्स्ट की भी आपने उसको अगर लिमिट दी है तो ठीक है, नहीं दी है तो इसको ऑफ कर दें, जिस हिसाब से आप चाहें इसको मैनेज कर सकते हैं। फीडबैक टाइप आप इसकी क्या रखना चाहते हैं, ये डिटेल इसकी ऑप्शंस हैं, इनके ऊपर फिलहाल नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैं। इसकी ग्रेडिंग वगैरह सारी चीज़ें इनके ऊपर डिटेल में जब हम आएंगे उस पर हम इनको डिस्कस करेंगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, इसमें बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अगेन दोबारा मैं आपको इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस में ले जाता हूँ।
यहाँ पे आप देखें आपका एक लेक्चर ऐड हो चुका है और एक आपकी असाइनमेंट ऐड हो चुकी है। वीसी साहब की कॉल है, अगर आप तमाम पार्टिसिपेंट की इजाज़त हो तो मैं अटेंड करूँ। अच्छा सॉरी, ये माजरत के साथ वीसी साहब की कॉल थी तो मुझे थोड़ा अटेंड करना पड़ा। वापस हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि हमने लेक्चर एक क्रिएट किया और एक हमने असाइनमेंट क्रिएट की। इसी तरीके से अगर आप एक और एक्टिविटी करना चाहते हैं, एक और लेक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो अगेन आप यहाँ पे लेसन पे क्लिक करें और इसी तरीके से आप दूसरा लेक्चर जो है ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर के हवाले से कुछ मुझे अगर कोई टेक्स्ट लिखना है अगेन तो मैं वो कोई टेक्स्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल है। ठीक है, आपको ये प्रॉपर अपने उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। लेक्चर नंबर यहाँ पे क्या, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ इस दफ़ा, यहाँ पे मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब वाली, जो कि इस सब्जेक्ट के हवाले से हो। अगर या मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, सॉरी, अगर आप लोग को दिखा सकूँ लोग, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम का अकाउंट है जहाँ पे मेरी वीडियोस जो है वो पड़ी हुई हैं। मेरे जितनी भी वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इस टाइम, वो सारी की सारी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं अगर इसमें से बिलफर्ज अगर ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ किसी के साथ, पहले वो वाली वीडियो शेयर की थी, अगर ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, इसको रोक देता हूँ यहाँ पे और इसको शेयर करना है। अगेन मैं एम्बेडेड पे आ जाऊँगा, यहाँ पे इसको क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं अगेन वापस यहाँ पे आया। यहाँ पे यूट्यूब भी शेयर कर सकता हूँ, खैर मैं इसको दोबारा उसी हिसाब से करता हूँ, एक रिवाइज भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। HTML कोड के बाद मैं लास्ट लाइन पे आया, लास्ट लाइन पे आने के बाद मैंने कंट्रोल V किया, इसको भी डिस्प्ले किया और इसको मैंने सेव कर दिया। ये लेक्चर नंबर 2 मेरा यहाँ पे अब आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कोर्स पे, तो यहाँ पे देखिए लेक्चर नंबर 1 और ये लेक्चर नंबर 2। इसी तरीके से आपके जितने भी लेक्चर होंगे इस लेक्चर्स के अंदर आप अपने लेक्चर डालते जाएंगे और लास्ट में क्विज वगैरह आप ऐड करना चाहते हैं, क्विज आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्विज करने के लिए अगेन आपके पास एक चीज़ है कि आपके पास क्विज बैंक होना चाहिए। आपने अपने क्विज क्रिएट किए हुए होने चाहिए या आपके पास होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्विज बना लें और उसके बाद इसमें ऐड कर लें। ठीक है, मेरे पास कोई भी क्विज बना हुआ नहीं है तो मैं आपको फिलहाल बताता हूँ कि ऐड किस तरीके से करना है, वो फिर बैंक से किस तरीके से उठाना है, ये फिर आपको डिटेल में हम आगे चल के बता देंगे। नंबर 1, ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या होगी, कब तक आप ओपन है, ये भी क्विज किसी तारीख तक आपने इसको रखना है नहीं रखना है। ये इसकी एंड डेट जो है बिलफर्ज 18 तारीख है। 18 तारीख के बाद जो है इस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा क्विज। ठीक है, उसकी ग्रेडिंग आपने क्या रखी है, कैटेगराइजेशन आपने क्या किया है, इसमें बिलफर्ज मैंने इसके 10 पॉइंट रखे हैं। अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितनी मरतबा स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सके, एक दफ़ा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, वो आप यहाँ पे इसमें कर सकते हैं।
लेआउट क्या होना चाहिए इसका क्वेश्चंस का, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन का बिहेवियर क्या होना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अपीयरेंस वगैरह तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कह रहा है नो क्वेश्चन हैव बीन एडेड येट। इस टाइम कोई भी क्विज आपने डाला है लेकिन इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला। तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक जो है किस तरीके से आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगेन ये मेरे पास क्रिएट हो चुका है। मैं इसमें लेक्चर्स पे आ जाता हूँ, सॉरी डिपार्टमेंट के पेज पे। ये मेरे पास एक दो लेक्चर आ गए, एक असाइनमेंट आ गई, एक क्विज आ गया। ठीक है, और अब मैं इसमें एक और एक्टिविटी कर रहा हूँ, लर्निंग मटेरियल। मैं लेक्चर नंबर 1 के हिसाब से अगर कोई फाइल है, कोई टेक्स्ट मटेरियल है, कोई हैंडआउट्स हैं वगैरह, या कोई बुक है शेयर करना चाह रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ। मैंने बिलफर्ज यहाँ पे फाइल उठाई। ठीक है, इसको नाम दिया लेक्चर लेक्चर नंबर 1 मटेरियल नाम दे दिया। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से उठा लिया डेस्कटॉप पे। बिलफर्ज मेरी प्रेजेंटेशन की फाइल है, ये मैंने यहाँ पे अटैच कर दी। अब आपने क्या कर दिया, एक पूरे के पूरे लेक्चर का जो है वो आपने मटेरियल डाल दिया। लेक्चर भी आपने डाल दिया, उससे रिलेटेड आपने लर्निंग हैंडआउट्स भी डाल दिए, या आपने कोई प्रेजेंटेशन थी वो लेक्चर में भी है प्रेजेंटेशन। बिलफर्ज आप पढ़ा रहे हैं, वही आपने प्रेजेंटेशन एज ए रेफरेंस मटेरियल भी यहाँ पे आपने बिलफर्ज देनी थी, तो वो भी आपने दे दी। तो सर इतना सा काम है जो कि हर फैकल्टी मेंबर में एडिट ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हर फैकल्टी मेंबर को जो है करना, ये आपकी एक्टिविटीज होंगी जो कि वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। ये आपकी एक्टिविटीज वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। स्टूडेंट जो है इसको देखता रहेगा। जी, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब आएंगे ना, जब हम नेक्स्ट एडवांस सेशन में जाएंगे, आपको अभी एज ए टीचर, ये तो मैं सिर्फ आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लर्निंग मैनेजमेंट क्या है। जी, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी है। स्टूडेंट्स को किस तरीके से देनी है वो हमारा एक सरदर्द है। ठीक है, आप लोगों को टीचर्स को एज ए स्टूडेंट भी ट्रेनिंग देंगे कि स्टूडेंट क्या देख रहा होगा बेसिकली। ठीक है, स्टूडेंट इस आपके कोर्स को किस तरीके से देख रहा होगा, क्योंकि जब तक आप उस चीज को नहीं देखेंगे आपको खुद समझ नहीं आएगा कि हम स्टूडेंट को क्या दे रहे हैं। ठीक है, जब आपका वो कॉन्सेप्ट एज स्टूडेंट टाइप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि यार स्टूडेंट ये चीज उसको मिल रही है, उसको ये चीज, उसके आउटकम्स ये होंगे, फलानी चीज ये होगी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तब आप स्टूडेंट को अच्छे तरीके से देंगे और अपना कोर्स भी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि बेसिकली टीचर्स को यहाँ पे हर कोर्स में करनी है। तो इसमें कोई इतनी खास मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी टीचर को यहाँ पे आके। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जो बंदा व्हाट्सअप चलाता है, फेसबुक चलाता है, किस तरीके से पोस्ट क्रिएट करनी है, किस तरीके से चीज़ें करनी है। एक फेसबुक चलाने वाले बंदे को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो LMS पे अपना किस तरीके से कोर्स मैनेज कर रहा है। सिर्फ जो उसका मेन चीज़ है, टारगेटेड चीज़ क्या है कि वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेगा अच्छे तरीके से, अच्छी इन्वायरमेंट पे। उसके लिए जैसे शब्बर साहब ने आप लोग को बताया कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से मैनेज करना है, लेक्चर्स किस तरीके से देना है, वो एक अलग स्टोरी है। उसके बारे में भी शब्बर साहब वाले आप लोगों को इसके ट्रेनिंग देंगे कि ऑनलाइन लेक्चर्स किस तरीके से देना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को आप लोग करना है, उसकी आपको ट्रेनिंग उसकी भी दी जाएगी। ऐसे नहीं कि आपको ऐसी डायरेक्टली मार्केट में फेंक दिया जाएगा कि जनाब आप रिकॉर्डिंग शुरू करना है। प्रॉपर आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी, चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन जो हमसे IT सेक्शन से रिलेटेड जितनी भी सपोर्ट है, जो चीज़ें हैं, हम पहले वो आपको देंगे। उसके बाद जो है हमारी जो मैनेजमेंट है एकेडमिया की, जो सीनियर गुरुज हैं, वो आप लोगों को जस्ट लाइक सौरभ साहब, शब्बर साहब, मुश्ताक शाह साहब, अली रज़ा शाह साहब, जो भी बड़े बड़े हमारे हैं गुरु हैं, वो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर लेने कैसे हैं, देने कैसे हैं, क्योंकि वो सारी इन्वायरमेंट से गुजर चुके हैं। तो मेरी जो अपनी ज़ाती जो चीज़ें थी जो आप लोगों को समझानी थी, ज़ाती तो नहीं मतलब जो मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, वो आप लोगों को ऑलमोस्ट मैंने बता दी हैं कि किस तरीके से चीज़ें आपने करनी है। इसकी फर्दर और भी सेटिंग्स हैं जिसके ऊपर मैं आना चाह रहा था कि आप लोगों को और भी बता दूं। ठीक है, तो टाइम क्योंकि 2 बज चुके हैं, हमारा टाइम ऑलरेडी निकल चुका है।
तो मेरे ख्याल से इन छोटी चीज़ों को आप थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर कर लें। और जो इसका सेकंड सेशन ऑफ होगा एलएमएस का, तो उस पे जब हम आएंगे तो इन चीज़ों को नेक्स्ट स्टेज पे हम आके मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। तब तक आपके पास भी टाइम है कि आप इसको एक्सप्लोर करें, जो करना चाहते हैं करें, जो आप इसके साथ छेड़खानी करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं स्कोर के साथ करें, ताकि जब तक आप इस कोर्स के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं। ठीक है, आप लोगों को जो भी चीज़ पूछनी है, मैं 24 आवर मौजूद हूँ। आपका ग्रुप बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, आप मुझे वहाँ पे डिस्टर्ब कर सकते हैं कि जहांगीर शाह हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, हमें बता दें। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जैसे ही आपकी नोटिफिकेशन देख लूंगा, मैं आप लोग को वहाँ पे गाइड कर दूंगा। जी सर। एलएमएस के अकाउंट सर मैं आप लोगों को बता दिया ना शुरू में कि आप लोगों को क्या करना है। अपना यूजर नेम लिखना है ईमेल एड्रेस का, जो ईमेल एड्रेस का आपका यूजर नेम है उस पर आप क्लिक करेंगे। वो दोबारा भी एक दफा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप इसमें कैसे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए अगेन मैं यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ। एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है, उसमें आपका यूजर नेम है। ठीक है जी जी, वो चेयरमैन साहब ने आप लोग के साथ शेयर की है। ठीक है, वो जो माइक्रोसॉफ्ट टीम की, माइक्रोसॉफ्ट टीम, वो नहीं, वो आप एडिट नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस टाइम वो कोर्स वो एडिट करेंगे जो 4 बंदे नॉमिनेट किए हैं चेयरमैन ने। एक सर मैं बल्कि आप लोगों को दिखा देता हूँ रजा हैदर साहब ने किन किन को नॉमिनेट किया है स्मार्ट लर्निंग में। रजा हैदर साहब, अब्दुल्ला, जैसे अब्दुल्ला साहब ने शफीक साहब को फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, नजीउल्लाह को थर्ड सेमेस्टर के लिए, फैसल मकबूल को फिफ्थ सेमेस्टर के लिए और वकार को सेवन्थ सेमेस्टर के लिए नॉमिनेट किया। इसी तरीके से रजा हैदर साहब ने भी अपने फैकल्टी मेंबर, हाँ ये है मेरे ख्याल से रजा हैदर साहब ने जो भेजे। इंजीनियर मंसूर जो है वो सेवन्थ सेमेस्टर का डेटा इंटर करेगा, कोर्स क्रिएट करेगा, जो कोर्स क्रिएशन मैंने आप लोग को शुरू में बताई थी। अच्छा, मोहम्मद तैयब जो है वो फिफ्थ सेमेस्टर की जिम्मेदारी है उनकी। मोहम्मद इब्राहिम जो है थर्ड सेमेस्टर, और शबनम रहमत मैडम आपकी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये आप लोगों को कोर्स किस तरीके से करने हैं, इसकी सारी की सारी ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा, यहाँ पे भी मौजूद होगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं सर के साथ शेयर करूंगा। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा ये मेरी जो ट्रेनिंग की वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप प्ले बैक करें, अच्छा जहांगीर शाह ने क्या कहा था यहाँ पे, अच्छा इस तरीके से कोर्स क्रिएट करना है, इस तरीके से सारी चीज़ करनी है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है, तो आपको नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है, बीइंग अ टीचर, आप लोगों को अपने कोर्सेज एक्सेस करने हैं और उनके अंदर जो लेक्चर कैसे रिकॉर्ड करने हैं, चीज़ें कैसे करनी है, आप प्रैक्टिस करें। और सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट टीम के एक एग्जांपल दे दूं, जो कि मैंने दोनों आपसे पहले जो डिपार्टमेंट जिनको ट्रेनिंग करवाई है उनको मैंने बताया है कि आप लोग जो है क्या करें, इस टाइम एक टीचर बन जाए और 2 आपके जो कुलीग हैं, 2-3 जो है उनको एज ए स्टूडेंट ऐड कर दें, एक ग्रुप बना लें, टीम बना लें। उसमें आप लेक्चर दें, रिकॉर्डिंग भी करें, जो कुछ भी करना है करें। और उसमें जो दूसरे टीचर हैं एज ए स्टूडेंट इनरोल हों उसमें, और इनरोल होके वो उस हिसाब से उसको तंग करें, टाउंट करें, जो भी करना है, जितनी भी ऑप्शंस हैं प्रैक्टिस कर लें सारी चीज़ों को। तमाम की तमाम एनवायरनमेंट के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद एक तो आपकी झिझक जो होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक आपको रियल टाइम एनवायरनमेंट भी मिल जाएगी और एक अच्छी सी फीडबैक भी मिल जाएगी। आप एक ग्रुप में टीचर हैं, दूसरे ग्रुप में आप खुद स्टूडेंट बन जाएं, तो आप लोग को सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये 3-4 दिनों में, 5-6 दिनों में आप ये प्रैक्टिस करें इसमें। इसी तरीके से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को भी आप एक्सप्लोर करें, लॉग इन हो जाएं, आप उसमें अपने मटेरियल डालें, डिलीट करें, डालें डिलीट करें। जी, नहीं कोर्स आ जाएंगे ना, वो 1-2 दिन में कोर्स आ जाएंगे। और जो नेक्स्ट सेशन हम करेंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद, ट्रेनिंग का सेशन 2 जो होगा, सेशन 2 के अंदर जो है हम आप लोगों को एक्टिविटीज देंगे। हम आपको एक्टिविटीज यहाँ पे लाइव एक्टिविटीज देंगे कि आप लोग जो है अपने लेक्चर रिकॉर्ड करें अभी इसी टाइम। हम आपसे यहीं पे सेशन 2 में एक्टिविटीज करवाएंगे। वो एक्टिविटीज में हमारे पास शब्बर साहब भी मौजूद होंगे कि वो आपको स्किल्स बताएंगे कि लेक्चर्स किस तरीके से लेना है, क्या करना है। वो आपकी बाकायदा हम प्रॉपर ग्रूमिंग कोशिश करेंगे कि इस टूल के ऊपर करें। प्रॉपर ग्रूमिंग करने के बाद अब हम आपको कहेंगे कि लेट्स यू आर रेडी फॉर रिकॉर्डिंग योर लेक्चर्स एंड ऑपरेटिंग योर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम।
तो हम आप लोगों को इंशाल्लाह जितनी हमारी कोशिश है कि हम एक नया सेटअप अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको इंशाल्लाह उस तरीके से अडॉप्ट करें जिस तरीके से हम बेहतर से बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकें, और हमारी 100% पार्टिसिपेशन हो टीचर्स की और सबकी। तो होपफुली सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान जो है उसके हिसाब से चल रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह चलेंगी। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसी तरीके से कायम रहा इस चीज़ के बारे में, तो होपफुली वो दिन दूर नहीं कि हम अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को और अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ग्रुप आपको बताया था ना मैंने कि कैसे आप टीम क्रिएट करेंगे। आप दोबारा आप एक काम कीजिए, तमाम के तमाम जिनको कोई चीज़ नहीं आ रही, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ चीज़ों को, ये रिकॉर्डिंग में आपके साथ इस ग्रुप में भी आएगी। आप जो आपके पास टीम में ग्रुप बना हुआ उसमें भी आप प्ले बैक कर सकते हैं, और उसके अलावा मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको शेयर करूंगा और के साथ, ठीक है, कि अगर यहाँ से ये रिकॉर्डिंग चली जाती है कभी कभार, तो वो सेटिंग मुझे भी पता नहीं है कि वो क्यों चली जाती है। रिकॉर्डिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम के उसमें पोस्ट से चली जाती है, तो वो वापस आप उसको देखना है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा चेयरमैन के व्हाट्सएप ग्रुप पे। वो आपके साथ इस वीडियो दोनों सेशन 1 और सेशन 2 की वीडियोस आपके पास होंगी, आप उसमें उसको देख सकते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू एलएमएस, तो इंट्रोडक्शन टू एलएमएस सॉरी, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जी सर, आ जाते हैं अगेन अपने चैट रूम के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ऑनलाइन किसी का क्वेश्चन है? जमाली साहब, सईद साहब, इनायत साहब, सरवर से इमरान सरवर साहब। सर मैंने क्वेश्चन पोस्ट किए चैट रूम में। मैंने कहा मैं अपना ईमेल यूज कर रहा था काफी टाइम से हमेशा, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मसला है उसमें। अच्छा अच्छा सर, देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय यूनिवर्सिटी ईमेल, आई कैन नॉट लॉग इन। लॉग इन एनीमोर जल्दी जल्दी में। ठीक है सर, आपका ईमेल का इशू है सर, मैं आपका ईमेल का इशू रिजॉल्व करता हूँ जो भी इशू है। तो आप मुझे बता दें, आपका ईमेल लॉगिन नहीं हो रहा हाँ नहीं ऑफिशियली। हो रहा, मैं उसे यूज कर रहा था हमेशा, लेकिन पिछले सर, कुछ सर, 1-2 वीक से मसला है उसमें। एक मिनट सर, मैं लाइव ही आपका ये मामला हल कर देता हूँ अभी के अभी। सर मैं आपका पासवर्ड रीसेट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप फिर उस पर लॉगिन हो जाइएगा, ठीक है। सही है, बस आप मुझे बता। अच्छा जहांगीर साहब, ये ईमेल एड्रेस का पासवर्ड कैसे चेंज होता है? मैंने बहुत कोशिश की चेंज करने की, कहाँ से होता है ये? सर ये बताता हूँ आपको। अच्छा, ये पासवर्ड मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इमरान सरवर साहब आपका पासवर्ड मैं रख रहा हूँ और आपको टेक्स्ट करता हूँ वहाँ पे पर्सनल उस पे, ठीक है। सही ओके। थैंक यू सर, पब्लिक मत कीजिएगा। सर आपका पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया है और आपको टीम के ऊपर पर्सनल उस पे मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। जमाली साहब को यार जी जमाली साहब को जरूर एक्सेस दीजिएगा जमाली सर। साहब एक मिनट सर, मैं सिर्फ एक सर को जो है रिस्पॉन्ड कर दूं। मुझे अक्सर में भूलने की बहुत गंदी बीमारी है, मैं चलते चलते मैं भूल जाता हूँ कि मैं कर क्या रहा था। सर यही जीनियस होने की निशानी है। अच्छा सर, इमरान साहब आपको मैंने पासवर्ड सेंड कर दिया आपके पर्सनल चैट पे। सर इरफान जमाली साहब, सर आपका क्वेश्चन था कि आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप जब ईमेल पे लॉगिन हो जाते हैं, मैं अपनी पर्सनल ईमेल पे लॉगिन हो जाता हूँ प्रोग्रामर पे। एक मिनट, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ सर। स्क्रीन शेयर हो गई। इरफान जमाली साहब, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की।
पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है सर, और जनरेट करना चाहें जो करना चाहें, वरना आप कहाँ पे एक दफा फिर मैंने देखा नहीं सर। यहाँ पे सिलेक्ट करने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर, जी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऊपर सर यहाँ पे आप पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड सेव, ठीक है, सही ठीक है, ठीक तो इतना सा है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? जी सर। सर ये ईमेल से रिलेटेड ये साइज बहुत कम नहीं है, सिर्फ 500 MB? सर मैं आपको अनलिमिटेड कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। वैसे बेसिकली पता है क्या करना है, इसको आप लोगों को एक काम करना है। एक चीज आप लोगों को अगेन इंटरेस्टिंग है, बता देता हूँ कि जीमेल के साथ इसको कॉन्फ़िगर कर दें आप लोग। ये मैंने किया हुआ है उसको उधर भी, लेकिन यहाँ पर कभी कुछ अपलोड करना होता है तो प्रॉब्लम में वैसे उसको तो है ये, वो उसके साथ करते हैं तो उसका जीमेल में सारा बेहतरीन तरीके से जरूरत नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे आपका अनलिमिटेड कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है साइज का, ठीक है। लेकिन वो असल में सर्वर पे हमारा बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा लिमिटेड रखना पड़ता है। अगर किसी को इंडिविजुअल किसी को जरूरत है तो हम उसका साइज जो है लिमिटेड कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे एक दो काम के लिए वो चाहिए था उस टाइम और प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे जीमेल के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वो 0% हुआ है, कोई जरूरत तो नहीं है। वो फिर वो नहीं हो सका ना यूज, फिर मैंने इस वजह से जीमेल के साथ कनेक्ट किया, जिस काम के लिए जिस टाइम मुझे चाहिए था उस टाइम वो नहीं हुआ। ये क्या मैं आपको अनलिमिटेड कोटा दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। और कोई मेरा वाला तो यही इशू था यूजर के साथ नहीं था, ईमेल के साथ, लेकिन वो स्पेस खत्म हो गया। ईमेल के साथ हाँ लिंक किया था ना ये वीडियो, नहीं लिंक किया वाला तो एक ऑप्शन आती है कि डोंट लीव ईमेल ऑन ऑफिशियल, तो वो आपकी सारी की सारी ईमेल जो है वो उस तरफ ईमेल में पेज हो जाएंगी, तो आपका कोई भी ईमेल रहेगी नहीं उसमें, तो साइज यूज ही नहीं होगा। जैसे इमरान सर्वर का आप देख रहे थे खाली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको ईमेल नहीं आ रही, इसका मतलब वो लिंक किया हुआ है, ईमेल ट्रांसफर होगी ईमेल पे। वो एक ऑप्शन है वो आपको इसकी पीडीएफ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा आगे कि उसमें किस तरीके से आप लोग को मैनेज कर सकते हैं ईमेल को जीमेल के साथ या याहू के साथ। सर एलएमएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोग का? तो आई थिंक सेशन को यहाँ पे खत्म करते हैं, और आपके कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग भी ऑफ करता हूँ यहाँ पे, और होपफुली अगर किसी को कोई चीज़ की जरूरत हुई तो उसको हम जो है नेक्स्ट पे इंशाल्लाह देखेंगे।